हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो सेकंड पार्ट का चैप्टर है उसके अंतर्गत आपको बताया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ लिया, भौतिक गुण पढ़ लिया। लास्ट टाइम पर हम आपको बता करके गए थे कि जो आपका हेलो एल्केन होता है RX होता है, यहाँ पर X एक विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है। इस कारण इस X पर बाहर से आक्रमण करने वाले जो पदार्थ होते हैं वह नाभिक स्नेही होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसलिए जितना भी हेलो एल्केन है, ये सारे हेलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदान करता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो हेलो एल्केन है, जो RX है, यह प्रायः आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ही देता है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग जानते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी नई नई चीजें आती हैं। अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, इसमें होता क्या है कि हेलो एल्केन आप लेंगे RX, क्योंकि हेलो एल्केन ही है, इसमें कोई नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां से हैलोजन को हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसकी जगह पर आकर के बैठ जाएगा। तो यह आपका RNU हो जाएगा और X आपका बाहर। यह जो अभिक्रिया है इसे हम लोग कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि कोई नाभिक स्नेही आता है, हेलो एल्केन में से X को विस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पर आकर के बैठ जाता है। अब इसके अंतर्गत हम आपको बताएं कि यह जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है 11th में भी पढ़ाई गई है, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं SN1 और एक को कहते हैं SN2। परीक्षाओं में आता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक का नाम है SN1 और दूसरे का नाम है SN2। अब कोई पूछे ये SN1 और SN2 में क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इनका नाम का ही अंतर है। SN1 को हम लोग कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एका अणु न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। SN1 का फुल फॉर्म क्या है? एका अणु न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 का फुल फॉर्म क्या है? द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात क्लियर है? यानी कि जो आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, हेलो एल्केन पर जो न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण है, अटैक है, वह अटैक दो प्रकार से कराया जाता है। एक प्रकार का नाम है SN1 और दूसरे का नाम है SN2। SN1 का भी हमने फुल फॉर्म आपको बताया, एकाणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 के बारे में हमने बताया द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये SN1 और SN2 आखिर है क्या। तो जैसे यह रिएक्शन आपका लिखा हुआ है RX plus NU is given to RNU plus X। हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफाइल ने आक्रमण किया, X को यहाँ से हटा दिया, विस्थापित किया और आकर के बढ़े। इसमें SN1 के अगर ढंग से अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो SN1 में क्या होता है कि सबसे पहला काम स्टेप 1 बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग, बंध का टूटना, इंग्लिश में बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिजन कहा जाता है। तो SN1 में सबसे पहले क्या होगा? SN1 में सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये जो RX है ना, RX के बॉन्ड टूटेंगे, बंध टूटेंगे
और R जो है वह अलग होगा और X आपका अलग। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग रिएक्शन तो जान जाते हैं भैया यह रिएक्शन है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से स्टेप हुए हैं, कैसे काम हो रहा है, यह हमको जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए कि जब SN1 होता है तो SN1 में सबसे पहला काम है बॉन्ड ब्रेक करने का, बॉन्ड टूटने का। और बॉन्ड जब टूट जाएगा, बंध जब टूट जाएगा तो R अलग हो जाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और X आपका अलग हो जाएगा। याद करिए हमने आपको बताया हुआ है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग का काम है, बॉन्ड ब्रेकिंग का काम दो तरीके से होता है, एक होमोलिटिक फिजन, हिंदी में होमोलिटिक विदलन, और एक हेट्रोलिटिक फिजन यानी कि हेट्रोलिटिक विदलन। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, SN1 लगाने से पहले सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरा है बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, दूसरा होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हिंदी में कहें तो न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण। अब R+ पर NU अटैक करता है और तब जाकर के आपका RNU बनता है। हम सिंपल सा रिएक्शन तो ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन इस रिएक्शन के अंतर्गत दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप होता है बॉन्ड का ब्रेक होना, और दूसरा स्टेप क्या, दूसरा स्टेप में आक्रमण करना। बात क्लियर है? यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो पहला प्रकार है SN1, यह दो पदों में होता है। पहले बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, बंध को तोड़ा जाता है हेट्रोलिटिक विदलन की सहायता से, जिसमें आपका धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है, और दूसरे में धनायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपका उत्पाद बनाता है। रिएक्शन हम एक लाइन में लिख लेते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर यह दो प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम लोग SN2 के बारे में अगर समझना चाहें तो SN2 में क्या होता है। 1 में तो आपने देखा बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा फिर आक्रमण करेगा, लेकिन SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता। SN2 में क्या होता है कि जो RX है इसका रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, दो स्टेप होने की जरूरत ही नहीं। होता क्या है, इसमें सीधा NU अटैक करता है, और वो भी आगे से नहीं पीछे से। क्यों आगे से नहीं, क्योंकि आगे निगेटिव है और यह भी निगेटिव है। निगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण रिपल्सन हो जाएगा, इस कारण यह NU पीछे से अटैक करता है और बीच में आपका बनता है RX ... NU, और यह NU धीरे धीरे R से जुड़ता जाता है और X को निकाल देता है और आपका RNU बन जाता है और X बाहर होता है। इसे कहते हैं SN2 अभिक्रिया, SN2 रिएक्शन। क्यों इसे SN2 कहते हैं, ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। इस रिएक्शन में जो आक्रमणकारी है, अटैकर है, वह हेलो एल्केन पर पीछे से आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद बीच में एक अस्थायी अनस्टेबल उत्पाद बनाता है, जो कि धीरे धीरे स्थायी में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान दीजिए, यही रिएक्शन आपने SN1 से समझा था, वहां पे हमने दो अलग अलग स्टेप में आपको समझाया था, और यही रिएक्शन आपने SN2 में समझा। यहाँ पर एक ही स्टेप होता है और बीच में एक अस्थायी पदार्थ बनता है। इसे इंग्लिश में रिएक्शन इंटरमीडिएट और हिंदी में अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। अभिक्रिया के मध्य में बनने वाला वह पदार्थ जिसके बिना अभिक्रिया संभव नहीं है, उसे अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन एक लाइन में समझिए, हेलो एल्केन प्रायः न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक SN1, दूसरी SN2। SN1 का मतलब है एकाणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 का मतलब है द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 जो है, SN1 में पहले बॉन्ड ब्रेक होते हैं फिर अटैक होता है, और SN2 के तरीके में सीधे बॉन्ड पीछे से अटैक कर देते हैं। सीधे जो न्यूक्लियोफाइल है वह पीछे से अटैक कर देता है, बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और फिर आपका उत्पाद बनता है।
अब परीक्षा में कैसे आता है यह भी जान लीजिए। जैसे हम मान लीजिए एक रिएक्शन आपको दिए CH3Cl और इसमें OH का हमने अटैक करा रहे हैं, या आपका बन रहा है CH3OH और Cl आपका बाहर, यह रिएक्शन लिखा हुआ है। आपसे पेपर में आएगा इसे SN1 की तरीके से लिखिए और SN2 के तरीके से लिखिए। मान लीजिए हम इसे SN1 के तरीके और SN2 के तरीके से लिख करके दिखाते हैं। तो SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं और SN2 में तो एक ही स्टेप होता है। SN1 में सबसे पहले बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो CH3Cl है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो CH3 अलग होगा और Cl माइनस अलग। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो R होता है उसके ऊपर अटैक होता है OH माइनस का, तो CH3OH बन जाता है। यह इस रिएक्शन को SN1 से लिखने का तरीका। अगर हम कहें नहीं इसी को SN2 से लिख करके दिखाइए, तो SN2 में क्या होता है, अभी अभी पढ़ के आ रहे हो कि पीछे से अटैक होता है, तो OH पीछे से अटैक करेगा, बीच में एक अभिक्रिया मध्यवर्ती बनेगा डॉट 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 CH3Cl, फिर उसके बाद क्या बनेगा, आपका Cl बाहर भगा दिया जाएगा और CH3OH आपका तैयार हो जाएगा। तो यह आपका इस रिएक्शन को दे देगा। आपको SN1 से लिखना पड़ेगा, SN2 से लिखना पड़ेगा, ये आप अपने आप से लिख सकते हैं। बात क्लियर है? केवल आपको ये देखना है R की जगह क्या है, न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या है, बस आपको उसी के आधार पर लिख देना है। तो परीक्षाओं में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल दे करके कह सकता है कि उसे SN1 और SN2 तरीके से लिख करके दिखाइए। या परीक्षा में यह भी प्रश्न आता है कि इन दोनों अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, SN1 के तरीके में और SN2 के तरीके में। तो सबसे पहले इनका नाम ही अंतर है कि इसे एका अणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कहते हैं, इसे द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कहते हैं। यह 2 पद में होता है, 2 स्टेप में होता है, यह एक ही स्टेप में होता है। इसमें पहले बॉन्ड टूटते हैं फिर आक्रमण होता है, इसमें डायरेक्ट आक्रमण होता है वह भी पीछे से। फिर इसके अंतर्गत हमने बताया इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है और इसमें अभिक्रिया के मध्य में रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही? 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला हेलो एल्केन, यह SN1 रिएक्शन जल्दी देता है, और वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसमें 1 डिग्री वाला पहले देता है, 2 और 3 डिग्री वाले बाद में देते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें अटैक पीछे से करते हैं। तो अगर 3 डिग्री वाला होगा तो पीछे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे पहले से ही कार्बन लगे हुए, इसलिए 3 डिग्री वाला SN2 देर में देता है, और 1 और 2 डिग्री वाले जो है, 1 डिग्री वाला और जो 2 डिग्री वाला है वह पहले देता है। वही SN1 में उल्टा है, 3 डिग्री वाला SN1 जल्दी देगा और वो 1 डिग्री वाला SN1 देर में देगा। वही SN2 में 1 डिग्री वाला पहले देगा और 3 डिग्री वाला बाद में देगा। तो ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन मुख्यतः न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, 2 प्रकार की होती हैं, दोनों को हमने अलग अलग बताया। आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पर और भी इसके कई सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।